जय भीम साथियों। बाबा साहेब अंबेडकर की उंगली के इशारे का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है और इसकी व्याख्या कई तरह से की जाती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम बाबा साहेब अंबेडकर जी से जुड़ी बातें हमारे इस YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। कुछ संभावित व्याख्याएं इस प्रकार हैं। ज्ञान और शिक्षा। सबसे आम व्याख्या यह है कि अंबेडकर ज्ञान और शिक्षा की ओर इशारा कर रहे थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम गरीबी और सामाजिक बुराइयों से लड़ सकते हैं। संविधान और कानून। कुछ लोग मानते हैं कि अंबेडकर भारत के संविधान और कानून की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे कानून के शासन और समानता के प्रबल समर्थक थे। अंबेडकर का मानना था कि कानून ही सभी नागरिकों की रक्षा कर सकता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। धम्म। कुछ दलित समुदायों के लोग मानते हैं कि अंबेडकर धम्म बौद्ध धर्म की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा था। अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और भाईचारे का सच्चा धर्म है। अनुशासन और प्रेरणा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अंबेडकर अनुशासन और प्रेरणा का संदेश दे रहे थे। वे चाहते थे कि लोग शिक्षा प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। अंबेडकर का मानना था कि हर व्यक्ति में सफल होने की क्षमता होती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ संभावित व्याख्याएं हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी भी अपनी उंगली के इशारे का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं बताया, इसलिए यह व्याख्या व्यक्ति की अपनी मान्यताओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अंबेडकर की उंगली का इशारा एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है जो प्रेरणा, ज्ञान और समानता का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें। जय भीम।